और खबर दुमका से, जहां गोड्डा पुलिस की ओर से सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ने लगा है। संताल परगना समन्वय समिति के बैनर तले कई संगठन की ओर से 11 सितंबर से ही आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जनाक्रोश महारैली निकाली गई। एसपी कॉलेज कैंपस में सूर्या हांसदा की मां के साथ कई संगठन के लोग जुटे। इस दौरान हाथ में बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने डीसी को राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई। जो मांग के लिए है वो मतलब हमारे पति का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें सीबीआई जांच के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और जब तक हमको सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये रैली चलती रहेगी और 6 नवंबर को पूरा झारखंड बंद। हत्या किया और यहाँ देखा एनकाउंटर मुठभेड़ कुछ नहीं, हत्या का गोड्डा पुलिस हत्या किया है। हजारों सूर्या हांसदा पैदा हुआ है तो झारखंड में हम लोग लड़ के लेंगे, ये जांच कर लेंगे। सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड के हत्यारों को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। सूर्य नारायण हांसदा की हत्या समस्त झारखंड वासियों की हत्या है। संथाल परगना समन्वय समिति आज तो जन आक्रोश रैली के माध्यम से सभी जिलावार अभी कर रहे हैं। आने वाला कल पूरा आर्थिक नाकाबंदी होगा और इसके जिम्मेदारी हमारे राज्य के सरकार होंगे और गोड्डा पुलिस प्रशासन के होंगे। आज हम लोग रोड पर हैं। हम लोग जब तक यह आंदोलन जब तक न्याय नहीं होती है, सीबीआई जांच का सरकार अनुशंसा नहीं कर सकते है, तब तक यह आंदोलन सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। और खबर पलामू से, जहां मेदिनीनगर बाल सुधार गृह में संदिग्ध हालत में एक बाल कैदी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव बाथरूम में फंदे से झूलता मिला। मृतक पर दुष्कर्म का आरोप था और उसे 8 अगस्त को गढ़वा जेल से यहां लाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मृत बाल कैदी के परिजनों को बुलाया जा रहा है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम किया जाएगा। डीएलएसए अध्यक्ष राकेश रंजन बाल सुधार गृह पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। इस घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। और हम लोग तो प्राय यहाँ पे आके बच्चों लोग को समझा रहे थे, बच्चों का सब कुछ देख भी रहे थे, उनका प्रोग्रेस भी अच्छा था। लेकिन अब घटना जो भी कारण से हुई है उसकी जांच होगी और हम बच्चों को इसी कारण से आते हैं कि बच्चों लोग से मिल रहे हैं, बच्चों लोग को थोड़ा सा ढाढ़स बंधा दें कि मतलब ऐसी घटना फिर से ना हो। उनको खुद देखने के लिए यहाँ पर लोग हैं और हम चाहेंगे कि मतलब प्रशासन इसमें तो जो भी है आगे का स्टेप लेंगे ही। रांची से बड़ी खबर है। चुटिया इलाके में रेल कर्मी का शव मिला है। कमरे में शंकर मिश्रा का शव मिला। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर चुटिया इलाके में रेल कर्मी का शव मिला। सिर पर चोट के निशान है। शंकर मिश्रा नाम बताया जा रहा है। हत्या की आशंका जताई जा रही। 3 से 4 दिन पुराना ये शव हो सकता है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। बड़ी खबर बोकारो से, जहां दामोदर नदी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां नदी की तेज धार में 2 युवक बह गए। फुसरो नगर परिषद के करगली वाटर फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी में दोनों युवक विश्वकर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। नदी में बहे दोनों युवक के नाम राकेश और अंकित हैं, जो बिहार के जहानाबाद के बेरमो के 3 नंबर करगली गली में अपने मामा के घर आए थे। बेरमो थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर जमा हो गए। वहीं गोताखोरों के जरिए दोनों लापता युवक की तलाश की जा रही है। खबर लोहरदगा से, जहां हिंदू युवक को मुस्लिम धर्म की युवती के साथ प्यार कर शादी करने का सपना देखना भारी पड़ गया। दोनों शादी करने कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट कैंपस में ही प्रेमी युगल और उसके 2 दोस्तों को अगवा कर मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जमकर पिटाई की। घायल युवक को रिम्स रेफर किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के मनीष कुमार गुमला जिले की रुबीना खातून से कॉलेज के समय से प्यार करता था और दोनों बालिग होने के बाद रजिस्ट्रार मैरिज कर जीवन भर साथ रहना चाहते थे, लेकिन इसी बीच प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी गई। राजधानी रांची में जब डिफेंस एक्सपो में एमएमएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बात सामने आई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज भले ही हम उद्योग लगाते हैं, उद्योग को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, पर हमारे पास मदर कंपनी
एचईसी थी जो बंदी की कगार पर है। सीएम की ओर से एचईसी का मुद्दा उठाने के बाद रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी फिर से जीवित हो सके। एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है, लेकिन आज एचईसी हाशिए पर है। बहुत तकलीफ होती है इतना बड़ा उद्योग को डूबते हुए। 1961 में जो मशीनरी लगी थी वो क्या सरवाइव कर पाएगी 60-65 साल के बाद? नहीं। लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर सकते हैं। अब जब बरौनी कारखाना जिंदा हो सकता है, सिंदरी कारखाना जिंदा हो सकता है, व्हाई नॉट एचईसी? और हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में भी नई तकनीक ला रहा है और इसी तकनीक का उदाहरण है रोबोटिक मूल्स। भारतीय सेना अपने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए रोबोटिक मूल्स का उपयोग कर रही है। रोबोटिक का मूल्स सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पहाड़ और बर्फ पर भी चलता है। ये रोबोट 10 किलोमीटर तक के रेडियस में काम कर सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। इंडियन आर्मी का एक ऐसा यंत्र जो इंसान को गए बगैर इंसानी काम कर सके। थोड़े इसके हरकतों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान के लिए ये काम करता है। हमारे साथ इसके एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से ये मुल्स काम करता है और कैसे ये भारतीय सेना के लिए। ये इक्विपमेंट अभी ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास इंडक्टेड है और ये सबसे ज़्यादा जो काम आता है फॉरवर्ड लोकेशंस में काम आता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप इसको कह सकते हैं। ये आगे भी जाएगा? बिल्कुल आगे आप इसको कर सकते हैं। सर्विलेंस इसकी जो टोटल रेंज है वो 10 खासी रेंज है, मतलब इसकी 10 किलोमीटर्स इसकी रेंज है साहब। ये 11 से 12 किलो तक का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। इसके ऊपर आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन वेपन स्टेबलाइजेशन सिस्टम आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करेगा, एज अ काम करेगा। आप इसको कहीं पे भी लेके जाके टारगेट को लॉक करके और शूट कर सकते हैं। फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभदायक हो, यही हमारा निश्चय है। बिल्कुल हमारे साथ समीर हैं जो बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है और हम इसे आवाज़ लगाएंगे तो ये आगे भी बढ़ेगा शायद। यही देखिए रोबोट टेक्नोलॉजी है। एक बार दिखाइए थोड़ा, इस रोबोट को थोड़ा आगे बढ़ाकर हमें दिखाइए और देखिए कैसे काम करता है। हमने इसके हरकतों को भी देखा है कि ये इंसानी रूप से किस तरीके से काम कर सकता है, अपने ऊपर एक लोड उठाकर काम कर सकता है और इसकी ये क्षमता है कि जब ये अपने ऊपर एक लोड उठाए तो ये 10 किलोमीटर तक का जो यात्रा है वो ये तय कर सकता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ये खास इस वजह से है क्योंकि ये इंसानी जान को बचा सकता है। इसकी ये खासियत है कि जब आर्मी के जवान पहले किसी जगह पर पहुंचे तो उससे पहले ये रोबोट वहां पर पहुंचे। अगर वहां कुछ डिटेक्ट होता है तो उन तमाम घातक चीज़ों को ये अपने ऊपर ले और इंसान की जान को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, टेल्को साउथ गेट के पास बाइक जल गई। आग के गोले में यह बाइक तब्दील हो गई। युवक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लगी है। पेट्रोल टंकी फटने से बाइक जली। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो झारखंड में एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। आंदोलन की वजह से रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में कुर्मी समाज का आंदोलन अब तेज हो चुका है। एसटी दर्जे में शामिल करने की मांग को लेकर समाज से जुड़े संगठन 20 सितंबर से रेल टेका डहर छेका यानी रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य के करीब 40 रेलवे स्टेशन पर इस आंदोलन का असर दिख सकता है। इनमें मूरी, टाटीसिलवे, मेसरा, बड़काकाना, खेलारी और पारसनाथ जैसे बड़े स्टेशन भी शामिल हैं। आंदोलनकारी शुक्रवार रात से ही रेलवे ट्रैक के पास डेरा डालने की तैयारी में हैं। जब तक हम केंद्र का कोई संपत्ति को ना अवरोध करें तब तक केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, जिसके चलते ये बाध्य होकर के हम लोगों को रोकना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार बीते बार भी हम लोगों ने रोका था, लेकिन आश्वासन देके छोड़ दिया, जिसके चलते पुनः हम लोगों को ये लोग बाध्य किया है ट्रेन रोकने के लिए।
रेलवे ने भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में ट्रेनों की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए हम तैयार हैं। ठीक तरह से चलता रहे, कोई नुकसान ना हो रेलवे की प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए जो हमारे रेलवे के जो इम्पोर्टेंट जो हमारे कमांडेंट हैं वो जगह जगह पे खास करके मुरी और जो पुराने वर्षों में जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हुई थी उन जगहों पे जो है हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। कुड़मी समाज के इस आंदोलन पर सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस इसे केंद्र की विफलता बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है और दिखता है, परिलक्षित होता है कि इसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एथनिक क्लैश के रूप में सामने लाया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कैसे भी झारखंडी एकता को तोड़ो। शैक्षणिक, सामाजिक और उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तमाम चीज़ों पर रिसर्च होता है, उसके बाद अनुशंसाएं जाती हैं। तो ये पहले अपना बेसिक राज का काम तो कर ले। कुर्मी समाज के लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। ये तो भाजपा के लोग हैं जिनको न लोकतंत्र में भरोसा है, न संविधान में भरोसा है, और ये सामाजिक द्वेष फैलाने वाले लोग हैं। अब देखना होगा कि कुड़मी समाज का ये रेल रोको आंदोलन कितना असर दिखाता है और क्या सरकार उनकी मांगों को मानने की दिशा में कोई कदम उठाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और आदिवासी कुड़मी समाज की ओर से शनिवार को रेल टेका शहद छेका आंदोलन की घोषणा की गई। आदिवासी कुड़मी समाज और कुड़मी एकता मंच ने 20 सितंबर की सुबह 5 बजे से ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 100 स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। 100 स्टेशन में एक हजारीबाग का चरही रेलवे स्टेशन भी है। इसे देखते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क दिख रही हैं। हजारीबाग एसपी ने बताया कि आंदोलन को लेकर भी प्रमुख स्टेशन पर अतिरिक्त बल की तैनाती होगी। साथ ही धारा 144 लागू रहेगी। जो भी व्यक्ति रेल परिचालन में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। रेल टेका डहर छेका कुड़मी आंदोलन जो तैयार किया है 20 सितंबर को, उसका तैयारी 100 रेलवे स्टेशन झारखंड में, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में किया गया है। उसमें से आपका चरही रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक मतलब कि उसका आंदोलन दिखेगा। हम एसटी हैं, सिर्फ सूचीबद्ध नहीं है, सिर्फ सूचीबद्ध हम नहीं हैं। हम लोग जो सो मांग रख रहे हैं, केंद्र सरकार मान नहीं रही, जिसके कारण हम लोग जो सो पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल मिला के 100 स्टेशनों को जो सो हम लोग जो है सो रोकने काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ड्रोन कैमरा और फोटोग्राफर का भी इस्तेमाल हम करेंगे, ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और मैं अपील भी करूंगा सभी लोगों से कि एज पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, किसी भी तरह के रेलवे परिचालन को बाधित ना करें, अन्यथा हमें बाध्य होना होगा कार्रवाई करने के लिए। कुड़मी महतो को एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग के विरोध में अब चाईबासा में आदिवासी संगठनों के लोग सड़क पर उतर गए। आदिवासी संगठनों के लोगों ने चाईबासा में मोटरसाइकिल रैली और चक्रधरपुर में विरोध मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। आदिवासी संगठनों ने कहा कि कुड़मी महतो के एसटी दर्जे में शामिल होने की मांग का विरोध जारी रहेगा और इस मुद्दे पर आर्थिक नाकाबंदी भी की जाएगी। रणनीति हम लोग सामूहिक निर्णय के आधार पर हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। यहाँ का पूरा आयरन जो जा रहा है, देश और राज्य चलता है, उसको हम लोग 72 घंटे से अधिक हम लोग बंद करेंगे। ये आह्वान करना है और तुरंत में इस रैली के बाद हम लोग एक सामूहिक बैठक करेंगे। उस बैठक में आर्थिक नाकाबंदी का हम लोग ऐलान करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी अखिलेश कुमार, अभिलाष कुमार, कृष्णा स्नेही, मनोज कुमार और गौरव कुमार को जमानत मिली है। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। इससे पहले भी 5 आरोपियों को हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। मामले में जांच एजेंसी सीडीआई ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सभी आरोपी आईआरबी और होमगार्ड के जवान हैं। आपको बता दें कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक का आरोप लगा था। एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में 5 अक्यूज्ड और का बेल हो गया है। लास्ट डेट में 5 का बेल हुआ था। टोटल 14 अक्यूज थे। लास्ट डेट में 5 का बेल हुआ, आज 5 का बेल हुआ। ग्राउंड्स वही था कि लैक ऑफ एविडेंस के कारण इनका बेल हो गया था।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।